उस प्रेम की गांठ अर्थात दाम्पत्य जीवन की, कि दाम्पत्य जीवन में दरार कैसे आ जाती है। इसलिए आज इस विषय को हम विस्तृत समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को संवार करके, अपने दाम्पत्य जीवन को सुधार करके, अपने प्रेम को उत्साहित करके अपने घर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, इसमें नवग्रहों का रोल क्या है, इस विषय की हम निश्चित रूप से विस्तृत बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए आपकी जन्म कुंडली में प्रेम का स्थान कौन सा है। तो प्रेम का स्थान निश्चित रूप से पंचम होता है। जो आकर्षण होता है, पति पत्नी के अंदर एक तरह से खिंचाव जो होता है, उसे पंचम भाव कहा गया है। और सप्तम भाव पति पत्नी का निश्चित रूप से स्वरूप है, अर्थात वैवाहिक जीवन है। लेकिन द्वादश भाव निश्चित रूप से बेडरूम को कहा गया है। इन्हीं स्थानों पे पंचम, सप्तम, द्वादश या आपके लग्न वाले स्थान पे कोई पापक ग्रह आ जाता है, कोई क्रूरक ग्रह आ जाता है, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, वरस्य बलम सूर्यो कन्यायाः गुरोर्बलम। लड़के का सूर्य बल और कन्या का बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। साथ ही साथ निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति के साथ साथ लग्न में पापक ग्रहों का ना होना भी अच्छा माना जाता है। लग्न में कोई पापक ग्रह जैसे राहु आकर के बैठता है तो सीधे सप्तम भाव को देखता है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में तमाम वहम उत्पन्न हो जाते हैं, तमाम शंकाएं निश्चित रूप से सत्य होने लगती है। झूठी बातें भी एक तरह से कपोल कल्पित, जो मन में सोची गई बातें हैं, वही बातें हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होना शुरू हो जाती है और दाम्पत्य जीवन यहां से टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेम में अविश्वास का कोई स्थान नहीं है। प्रेम विश्वास की डोर के ऊपर खींचा हुआ है। वही विश्वास की डोर जब टूटती है तो प्रेम जो निश्चल है ना, वो बिल्कुल उसमें दूरियां बनना शुरू हो जाती है।